ईव्हीएम पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा दावा निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेऊन केलाय। आज निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमचा डेमो दाखवला आणि कुठल्याही परिस्थितीत ईव्हीएम हॅक होऊ शकत नाही हे स्पष्ट केलं। दरम्यान महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपला सर्वाधिक मतं पडल्यानं ईव्हीएम मशीनमध्ये घोळ असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलेला होता। दिल्ली आणि महाराष्ट्रात भाजपला मिळालेल्या विजयानंतर विरोधक आक्रमक झाले होते आणि ईव्हीएम घोळाची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती। तिकडे दिल्लीमध्ये आम आदमी पक्षाचे सौरभ भारद्वाज यांनी दिल्ली महापालिकेत ईव्हीएमच्या घोळाचा डेमो दाखवला होता। यानंतर स्वतः निवडणूक आयोगाने आज ईव्हीएम पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचं म्हटलंय। दरम्यान ईव्हीएम घोळासंदर्भातले सगळे दावे निवडणूक आयोगाने फेटाळलेले आहेत। बघूया। पहली बात यह है कि ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैकेबल हैं। कमीशन बताना चाहेंगे कि हमारी मशीनें स्टैंड अलोन मशीन्स हैं और किसी भी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होती हैं और ना ही किसी अन्य नेटवर्क से कनेक्टेड होती हैं। पूरी पोलिंग प्रोसेस में कोई चांस हैकिंग का नहीं है। हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में कहा जाता है कि वायरलेस, ब्लूटूथ इत्यादि से रिजल्ट्स बदले जा सकते हैं। आयोग का कहना है और ये दृढ़ विश्वास है कि हमारी ईवीएम्स में कोई भी फ्रीक्वेंसी रिसीवर नहीं है, कोई भी डेटा डिकोडर नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार का कोडेड सिग्नल वायरलेस के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एंड देयरफॉर नो टेम्परिंग कैन बी कैरिड आउट थ्रू एक्सटर्नल हार्डवेयर्स लाइक वायरलेस, वाईफाई और ब्लूटूथ डिवाइस। Moreover, our machines are always in our safe custody and election authorities. दूसरी बात ये कही जाती है कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर मशीनों का मैनिपुलेशन किया जाता है। आयोग ये साफ तौर पे बताना चाहेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन पूर्णतया रूल आउट है, क्योंकि बड़े स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं। इतकंच नव्हे तर मुंबईतल्या एका प्रकरणाचा दाखला देत हे प्रकरण कसं बनावट आहे हे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं। बघूया। इन दिस रिगार्ड ये बताना आवश्यक है कि महाराष्ट्र इलेक्शंस जो वहां पर स्थानीय निकाय के हुए थे उसके बारे में कुछ शिकायतें उनके यहाँ प्राप्त हुई थी, जिनमें एक खास शिकायत ये थी कि किसी अमुक अभ्यर्थी को 0 वोट मिला है। इस बारे में स्टेट इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र ने बहुत विस्तार से जांच करी है और इस घटना को पूर्णतया गलत पाया है और उन्होंने ये पाया है कि उस अमुक कैंडिडेट को वोट्स मिले हैं जिनकी टोटल संख्या 44 भी है। तो इस प्रकार ये घटना पूर्णतया गलत है, मगर इसने एक गलत भ्रांति हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बारे में भी उत्पन्न करी है और हम स्टेट इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र के आभारी हैं कि उन्होंने हमें इस बारे में विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध कराई है।